अभी हम आज के लेक्चर में पहले ये कर लेंगे, और जो ब्लैक एरोप्लेन वाला सेकेंड पार्ट बचा है वो छोटा ही है, वो हमारे रेगुलर लेक्चर में भी हो जाएगा। ये बड़ा चैप्टर इसलिए अभी इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज इस पे 3 मार्कर्स एज वेल एज 6 मार्कर के क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है, चलो, वॉट एवर इट मे बी। So here we are going to start this chapter number 2 of 10th CBSE Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Okay. So एक होती है बायोग्राफी और एक होती है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी पर्सन के ऊपर किसी ने लिखा गया है, वो बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी जो खुद पर्सन खुद अपने बारे में ही लिखता है, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये क्या है? दिस इज ऑटोबायोग्राफी। दिस इज ऑटोबायोग्राफी मतलब नेल्सन मंडेला ने खुद ही लिखा हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी या फिर अपने लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो उनके लाइफ में हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो उनके लाइफ में हुए, वो हमें यहाँ पर एक्सप्रेस किए हैं। और बहुत कुछ उनके यहाँ पर लाइफ से हमें सीखने जैसा है। अच्छा, इनका नाम आपने सुना होगा पहले, क्या पता है इनके बारे में आपको? क्या है इनके बारे में, क्या पता है आपको? यस, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, अभी के ज़माने में तो नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले चले जाओ, अगर हम थोड़ा पास्ट में चले जाते हैं ना, तो पहले साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रेसिज्म किया जाता था। ओके, काला गोरा का भेदभाव किया जाता था। और उसमें क्या होती थी, बिल्कुल ऐसे ट्रीटमेंट कि जो गोरे लोग हैं वो सबसे हायर रैंक पे, वो सब अच्छे अच्छे काम में सब उनको मिलेगा, अथॉरिटीज सब उनके पास रहेगी, और जो ब्लैक पीपल है उनको कुछ भी नहीं। उनको स्लेव जैसे ट्रीटमेंट होती थी। किसके तरह? स्लेव यानी कि गुलाम बनाकर रखना, जैसे ऑर्डर दिया वैसे काम करने के लिए बोलना। तो अभी इसी चीज को लेते हुए ये नेल्सन मंडेला इसी चीज को लेते हुए लड़ते रहे। अपने लाइफ के 30 साल उन्होंने जेल में गुजारे। कितने? इतने इयर्स वो प्रिजन में थे। उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेटेड कर दी थी इसी चीज को लेते हुए कि फ्रीडम मिलना चाहिए, ये रेसिज्म बंद होना चाहिए। जैसे गोरो लोगों को सब कुछ मिल रहा है वैसे ब्लैक पीपल को भी मिलना चाहिए। और इसका आखिर में रिजल्ट आया कि सच में एक दिन वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और वो कैसे बने, उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ हमें इसमें से समझाया गया है। ओके, लेट्स सी। अभी ये जो वर्ड है ना, दिस वर्ड अपार्थेड, क्या वर्ड है ये? अपार्थेड का मतलब क्या होता है? दिस अपार्थेड, पहले इस जो सिस्टम मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो काले गोरे का जो भेदभाव हुआ करता था, जो रेसिज्म किया जाता था, ऐसे सिस्टम को अपार्थेड सिस्टम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अपार्थेड। ओके, सो अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, मतलब कलर वाइज लोगों को डिवाइड किया जाता था। ओके, you can say which of 3 countries name below such a political system? इसमें किसके लिए? हाँ, साउथ अफ्रीका के लिए ये सिस्टम फॉलो किया जाता था कि जहां पर ये अपार्थेड सिस्टम हुआ करता था। अपार्थेड समझे ना? हाँ, रेसिज्म करना। सो हैव यू हर्ड अबाउट नेल्सन मंडेला? ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस किया है। सो ही इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी उन्होंने बनाई थी। अफ्रीका की उन्होंने पार्टी बनाई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने लाइफ टाइम अपनी पूरी लाइफ इसी चीज के ऊपर लगा दी, अपार्थेड सिस्टम को बंद करने के लिए। एंड ही स्पेंड कितने साल? अपने 30 इयर्स उन्होंने जेल में गुजारे, प्रिजन में गुजारे। फाइनली एंड में जाकर उसका रिजल्ट बना कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जब हुए, देखो एक होती है डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहां पर लोग, कंट्री के पीपल इलेक्ट करके देते हैं, है ना। और जहां डेमोक्रेसी नहीं होती है, जहां सुप्रीमेसी चलती है, वहां पर उन्हीं का सब कुछ चलेगा, जो
कौन है, जो अथॉरिटीज है उन्हीं का चलेगा, जो गवर्नमेंट है उन्हीं का चलेगा। बट उनके यहाँ पहली बार ऐसा जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तब जाकर वो जीत कर आए। एंड कब हुआ ये? 1994 में। और उस टाइम पर नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ, अभी न्यू नेशन क्यों कहा है रे? क्योंकि अभी वो सब कुछ बदलने वाला था, है ना। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये जो सिस्टम है अपार्थाइड, अभी वो रहेगा क्या, है ना। कई सारे चेंजेस होने वाले थे, इसलिए उसको न्यू नेशन के अभी वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ऐसे कहा गया है। अभी ये जो है ये पूरा क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि उन्होंने वो खुद ने ही लिखी हुई है। सो दिस इज ऑटोबायोग्राफी, उनका बुक है। उस बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उसी में से हमें कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट्स यहाँ पर देकर समझाया गया है। ओके, सो यहाँ पर मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन। कौन से टाइम के बात कही जा रही है? जब ये हिस्टोरिक मोमेंट हुआ। कौन सा हिस्टोरिक मोमेंट? कि आज तक ऐसे नहीं हुआ था, कोई भी काला पर्सन प्रेसिडेंट नहीं बना था साउथ अफ्रीका में, ना ही कोई अथॉरिटी उनको थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि द ब्लैक पर्सन, द ब्लैक मैन विल बिकम, यहाँ पर प्रेसिडेंट वो बने, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और इसी हिस्टोरिक मूवमेंट के टाइम पर क्या क्या हुआ था, सब कैसे किया गया था, उस टाइम का इनॉग्रेशन फंक्शन कैसे था, वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो वो पूरी इनॉग्रेशन की सेरेमनी देखो, कोई भी पर्सन को कोई अगर सीट मिलती है, कोई पीएम बनता है, सीएम बनता है, हाँ कोई प्रेसिडेंट बनता है, तो उनका वो सेरेमनी की जाती है ना, इनॉग्रेशन सेरेमनी। वहाँ पर वो ओथ लेते हैं, हाँ बताते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही उनके यहाँ पर भी वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, और उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में वो हिस्टोरिक मोमेंट हुआ और क्या क्या हुआ यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। देखो सो यहाँ पर ना एक न्यूज आर्टिकल हमें दिया हुआ है जो उस टाइम पर छपकर आया था। जब 1994 में ये प्रेसिडेंट बने तो न्यूज में सब जगह ये न्यूज आ गई, राइट। और फिर उस टाइम पर ये न्यूज आर्टिकल में क्या लिख कर आया था उसका एक एक्सट्रैक्ट हमें यहाँ पर आर्टिकल दिया है। देखो, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ऐसे न्यूज छप कर आई थे। उसमें दिया है नेल्सन मंडेला हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। हाँ, ऐसे मोर देन सेंचुरीज, मोर देन 3 सेंचुरीज। कितने सेंचुरी? मतलब 100 साल, है ना। तो 300 साल बाद, लगभग 300 इयर्स लेटर, कोई ऐसा पर्सन पहली बार, मतलब 300 सालों से किसका राज चल रहा था? व्हाइट पीपल का, गोरे लोगों का। देखो हाँ, कि मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल। सो मिस्टर मंडेला, बहुत एक हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ कि नहीं? फिर ये मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिससे वो इलेक्शन करके वो बढ़े ना, आगे इलेक्ट होकर आए। तो उनके पार्टी का नाम क्या था? ANC, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। उनकी कितने उनको वोट्स मिले? तो 400 में से 252 वोट्स उन्हीं के पार्टी को मिले। एंड it was the first democratic elections in South Africa। पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। मैंने आपको डेमोक्रेसी समझाई ना, और सुप्रीमेसी क्या होती है। हाँ, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन पहली बार हमारे इंडिया में क्या चलता है? डेमोक्रेसी चलती है। हाँ, तो पहली बार ऐसे लोगों को इलेक्ट करने का मौका दिया, लोगों को वोट करने का मौका दिया, और लोगों ने फिर सही पर्सन को वोट दिया, और पहली बार फिर वो जीतकर वहां आए। एंड ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, ये कहां पर हुई? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां पर हुई? कहां पर हुई? तो इट टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया। ओके, कहां पर हुई? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर। अच्छा, एम्फीथिएटर क्या होता है वो समझा देती हूँ। देखो, अभी ये जो इसकी जो बात की जा रही है, तो ये एक ओपन प्रीमाइसेस है, ओपन थिएटर है। आपको पता है, क्रिकेट का स्टेडियम देखा है आपने? पता है ना कि वह अंदर ग्राउंड होता है, बाहर ऐसे पूरा गोल सर्कल करके सब लोग बैठकर देख सकते हैं। तो काइंड ऑफ दैट एम्फीथिएटर भी वैसे ही है, जहां पर बहुत सारे लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट की
जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर एज अ स्पेक्टेक्टर वहाँ पर बैठकर देख सकते हैं, ओपन इस पे एम्फी थिएटर। और ये कहाँ है? प्रेटोरिया में हुआ। कहाँ पर हुआ? प्रेटोरिया। यूनियन बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, ओके, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रेटोरिया, अटेंडेड बाय। अभी यहाँ इस इवेंट के लिए कितने लोग आए, कौन आए? तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, बड़े बड़े डिग्नेटरीज आए फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, अलग अलग देशों से लगभग 140 कंट्रीज से बड़े बड़े लोग डिग्नेटरीज वहां से आए थे। ऑल्सो पूरे वर्ल्ड में से लोग आए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि ऐसा कभी हुआ नहीं था इस जमीन पर, इस धरती पर ऐसा नजारा उस टाइम पर देखने मिला था। नेल्सन मंडेला ने ये बताया अपने स्पीच में। Then jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together, कि सब लोग मिलकर ये सेलिब्रेट कर रहे थे। व्हाइट थे, ब्लैक थे, सब लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। और कितने लोग थे? लगभग मोर देन 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड ऑल रेसेस। मतलब ऐसा नहीं कि बस ब्लैक लोग आए, सभी लोग, ब्लैक, वाइट, ऑल रेसेस के लोग वहाँ पर थे और सब बहुत ही खुशी से ये सेरेमनी एंजॉय कर रहे थे। तो ये बस हमें एक न्यूज़ आर्टिकल में क्या कराया वो दिया हुआ है। अभी इसी इनॉग्रेशन सेरेमनी को डिटेल में समझ कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। अभी शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी आपको दी है। अभी एक्टिविटी में क्या कहा है देखो, हियर इज अ कॉलम ए एंड कॉलम बी, मेक अ गेस एंड मैच द एक्सप्रेशन विद एन एप्रोप्रिएट मीनिंग। अच्छा, एप्रोप्रिएट मीनिंग के साथ हमें मैच करना है। हाँ, अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, मतलब अलग अलग कंट्री के लोग आए थे ना। कहाँ समझ में आ रहा है? हाँ, यस, इसका क्या आएगा? A beautiful coming together, various peoples like the colors in a rainbow. दूसरा, the seat of white supremacy. White supremacy. हाँ, the center of racial superiority. Yes. बी ओवरहेल्म, ओवरहेल्म होना, बहुत खुश होना। ओके, विद सेंस ऑफ हिस्ट्री, रेजिलेंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, काइंडनेस, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी का ये आएगा ना, साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंड, पिटी, जस्टिस। हाँ, ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, इसका बताओ। बी with a sense of history, हाँ, feel deeply emotional, remembering and understanding all the past events that have led up to the moment. हाँ, resilience that defies imagination, a great ability, almost unimaginable to remain unchanged. This one, हाँ, a glimmer of humanity, हाँ, ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, चलो, आया ध्यान में? हाँ, अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक इसका बैकग्राउंड सबको समझ में आया है? ओके, अभी देखो क्या कहा है। अभी यहाँ पर नेल्सन मंडेला की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, उस सेरेमनी को डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो पहले हमें सेरेमनी के बारे में बताया। दिन कौन सा था वो? 10th मई। कौन सा दिन था? 10th मई 1994, राइट? शुरू में दिया है ना हमें, 10th मई 1994। डॉन ब्राइट, डॉन मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह एकदम सुनहरा दिन था।
आसमान एकदम सा साफ था. For the past few days I had been pleasantly besieged. Besieged मतलब surrounded by the dignitaries, world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. देखो अभी इलेक्शंस हुए, पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए. उस इलेक्शन में नेल्सन मंडेला जीत गए और उनके जीत के बाद सबको पता चल गया कि नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बने. ऐसे वैसे फिर बहुत सारे लोग आने लग गए उनको मिलने के लिए, अलग अलग जगह के, वर्ल्ड में से, अलग अलग कोने कोने में से डिग्नेटरीज आने लग गए. जो लोग आज तक रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे वो भी आज रिस्पेक्ट देने लग गए. तो कुछ दिनों तक उनको ये एक्सपीरियंस, मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई लेकिन उसके पहले जो 2-4 दिन का जो पीरियड रहा तब भी उनकी वो एक्सपीरियंस बता रहे. The inauguration would be the largest gathering ever international leaders on South African soil. तो ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली थी ये वन ऑफ द हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला था. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग यहाँ पर होने वाली थी. और ये सेरेमनी कैसे हुई, क्या हुई, देखो. तो ये सेरेमनी कहाँ हुई, तो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर जो कि यूनियन बिल्डिंग प्रेटोरिया में हुई. अभी एम्फी थिएटर मतलब बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मेनी रोज सिटिंग, है ना, जैसे मैंने आपको बताया स्टेडियम के काइंड ऑफ होता है. तो वैसे टिपिकल एंशियंट ग्रीस एंड रोम में जैसे होता है वैसा वो प्रेटोरिया में वो स्टेडियम, वो एम्फी थिएटर था. वहाँ ये सेरेमनी, मतलब वहाँ जहाँ पर लाखों से ज़्यादा लोग बैठ सकते, इतना बड़ा वो स्टेडियम या एम्फी थिएटर, वहाँ पर ये हुआ. और वो कैसे बना हुआ है रे, सैंडस्टोन से बना हुआ है. ओके तो ये एंशियंट उनका कल्चर भी बताता है. उससे बना हुआ वो स्टेडियम था. डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी. कई सालों से किसके सुप्रीमेसी थी यहाँ पर, इसके ऊपर कौन राज कर रहा था, व्हाइट लोग राज कर रहे थे. नाउ लेकिन अभी जो गैदरिंग होने वाली है, अभी जो ये सेरेमनी होने वाली है, अभी ये कैसे रहेगी, इट्स लाइक अ रेनबो गैदरिंग. कैसे रहेगी, रेनबो गैदरिंग. अभी क्यों इसको रेनबो गैदरिंग कहा गया है, बिकॉज यहाँ पर सारे डिफरेंट कलर्स, मतलब अलग अलग देशों के लोग आएंगे. तो उसमें काले, गोरे, लिटरल मीनिंग ले रहा है भाई, नीले पीले. हाँ तो उसमें अलग अलग देश के लोग वहां पर आने वाले हैं. हाँ, पीपल वेयर डिग्नेटरीज, पीपल गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट countries, nations for the installation of the first South Africa's black president. और ये कौन सी गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक. कौन सी गवर्नमेंट थी, नॉन रेशियल, है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी कि जो व्हाइट सुप्रीमेसी नहीं करने वाली थी, उनके जैसे नहीं थे. ये पहली बार ये हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला था. अभी उस दिन on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter ज़ेनानी. तो उस दिन वो इतना बड़ा मोमेंट था, इतना बड़ा डे था इनॉग्रेशन वाला. इनके साथ कौन थी, नेल्सन मंडेला के साथ उनकी डॉटर ज़ेनानी नाम है उसका. ऑन द पोडियम, पोडियम पर और कौन कौन लोग थे, मिस्टर दे क्लार्क, ही वॉज द फर्स्ट स्वॉन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. मतलब नेल्सन मंडेला के बाद सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर डे क्लार्क. ये सेकेंड प्रेसिडेंट रहे, मतलब उनके डेप्यूटी प्रेसिडेंट. ओके उसके साथ साथ और कौन लोग थे, पूछा जाता है कौन से लोग उनके साथ थे. देखो उनके साथ और कौन था, थाबो मेबेकी was sworn in as फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो वो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट वो रहे और ये फर्स्ट डेप्यूटी था. प्रेसिडेंट के नीचे वाली पोस्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. सो व्हेन इट वाज माय टर्न, जब इनकी बारी आई, क्या ओथ लेने की, प्लेज लेने की, जब उनकी बारी आई, हाँ, I pledge to obey and uphold the constitution, to the devote myself to the well-being of the republic and its people. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रखते हुए वो शपथ ली, ओथ ली कि मैं हमेशा
हाँ, डिवोट करूँगा, हमेशा काम करूँगा, मेरा पूरी तरीके से डिवोशन रहेगा रिपब्लिक और इसके कंट्री के लोगों के लिए। टू असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, अभी वो उस इनॉग्रेशन में उन्होंने क्या बोला, वो पूरा स्पीच हमें यहाँ पर दिया गया है, उनका पूरा स्पीच हमें दिया है। तो वो शुरुआत करते हैं, देखो, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, कि आज हम सब यहाँ है ना, सभी के आज इस प्रेजेंस में, कि आज हम क्या करने आए हैं यहाँ पर, ये न्यू बॉर्न लिबर्टी को सेलिब्रेट, उसको उसी होप में से हम आए हैं। न्यू बॉर्न लिबर्टी क्यों कहा है? क्योंकि ये लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, लिबर्टी यानी, तो ये पहली बार ऐसा हुआ ना कि काले लोगों को फ्रीडम मिला, ये अपार्थाइड सिस्टम बंद हुई, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, न्यू बॉर्न लिबर्टी। ओके, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन, इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ऐसा सवाल पूछा जाता है। क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा है? दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी born a society of which all humanity will be proud। हाँ, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर इसको कहा गया है। किसे कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? अपार्थाइड को। किसे कहा? अपार्थाइड क्या है पता है ना? इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर व्हाइट सुप्रीमेसी है ना, जो वो क्या करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, रेसिज्म करते थे। तो दिस इज अपार्थाइड सिस्टम और ये एक ह्यूमन डिजास्टर इसे कहा गया है। ओके, सो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की जो कई सालों तक, कितने सालों तक, 300 सालों तक चलते रहा। ये ह्यूमन डिजास्टर कब तक चलते रहा? एंड मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो अभी ये डिजास्टर खत्म होने वाला है, ये अपार्थाइड सिस्टम खत्म होने वाली है और ऑफ कोर्स सारे लोग उसके ऊपर प्राउड फील करेंगे। एंड वी हु वर outlaws not so long ago have today been given rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। और आज we who were outlaws का मतलब क्या है? Because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa। देखो, अभी आपको पता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था, बट कैसे होता है, बाकी सारे कंट्रीज का भी रिलेशन एक दूसरे के साथ होता है। तो बहुत सारे कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन ही नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनके इधर इस तरीके का सिस्टम है, इसलिए। तो अभी ये चेंज होने वाला था ना, बिकॉज अपार्थाइड सिस्टम बंद हुआ तो ये रिलेशन भी अभी अच्छे होंगे। तो वही बात वो बता रहे कि क्या, वी हु वर आउटलॉज, आउटलॉज मतलब हमें बाहर निकाल दिया गया था, सब ऐसे हमारे साथ रिलेशन नहीं थे, काइंड ऑफ। सो आज अभी क्या होगा कि हमें ये मौका मिल रहा है ना, ये होस्ट करने का। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम हमारे धरती पर, हमारे ओन सॉइल पर ये सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं ना। एंड वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। अभी वो सबको थैंक कर रहे हैं कि सारे जो भी अलग अलग देशों से आए हुए इंटरनेशनल गेस्ट हो, जो कि यहाँ पर आए, having come to take possession with the people of our country, what is after all common victory for justice, common victory for justice, for peace, for human dignity। कि सबके लिए क्या हुआ, कि सबको क्या मिला, यहाँ पर सबकी ये विक्ट्री है। ये जीत खाली नेल्सन मंडेला की है क्या? नहीं, दिस इज नॉट विक्ट्री फॉर नेल्सन मंडेला ओनली, दिस इज द विक्ट्री फॉर ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। यहाँ उनको जस्टिस मिला, उनको जस्टिस मिला, उनको पीस मिला एंड ह्यूमन डिग्निटी भी मिली। क्यों? क्योंकि ये अपार्थाइड सिस्टम बंद होने के बाद उनको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको पीसफुली वो रह पाएंगे, है ना। ऑल्सो उनको वो न्याय, वो जस्टिस भी वहाँ मिला। सो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। इसके ऊपर
मीनिंग पूछा जाता है कि इमेंसिपेशन का मीनिंग क्या है, क्या है, क्या है मीनिंग? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, उसे इमेंसिपेशन कहा गया है। सो अचीव्ड आवर फ्रीडम, कि जो रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर थे उसको हटाकर आज हमने क्या अचीव किया है? ये फ्रीडम अचीव किया है। एंड वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये लाइन भी हमारे लिए, पूरा पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है देखो, कि आज हमें फ्रीडम मिला। कहां से, किस किस इसमें से फ्रीडम मिला? कौन से इसमें से फ्रीडम मिला? लिबर्टी कहां कहां से मिली? पॉवर्टी में से, डेप्रिवेशन में से, सफरिंग में से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में से फ्रीडम मिला ना। तो वो पूछा जाता है कि फ्रीडम कहां कहां से मिला, कौन से इसमें फ्रीडम मिला? तो उसका आंसर ये होना चाहिए, हाँ, जो सफर कर रहे थे ना उनको एज अ स्लेव करके रखा जा रहा था। सो दे वर कंप्लीटली सफरिंग बिकॉज ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, राइट। तो डेप्रिवेशन क्या है? उनको कोई राइट्स नहीं थे, है ना। डिस्क्रिमिनेशन, जो डिफरेंस किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, सफरिंग किया जाता था, वो स्लेव बनकर रहते थे, है ना। और वो गरीबी उनकी वजह से, उस वजह से उनको गरीबी में रहना पड़ता था। तो आज इन सभी से उनको क्या मिला? फ्रीडम मिला। इन सभी में से वो बाहर निकले ना, आज फ्रीडम मिला। किस किस का मिला? इन सभी का फ्रीडम मिला। समझे? ये आंसर में आपके आना चाहिए ये कीवर्ड सारे। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one of by another। अभी ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? देखो इस चैप्टर में हमें ये दो टर्म समझ कर लेने दलवीर। एक होता है ऑपरेशन, ऑपरेसर, और दूसरे है यहाँ पर एक ऑपरेशन, और दूसरे जो वो सह रहे हैं ना, ऑपरेस्ड हो रहे हैं, वहां पर सह रहे हैं वो ऑपरेसर्स। तो यहाँ ऑपरेसर कौन है? वाइट लोग, कि जो उनके ऊपर राज करते थे, उनको कंट्रोल करते थे, उनको स्लेव बनाते थे। सो आज ये ब्यूटीफुल लैंड जो है, ये कभी भी शायद ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा कि ये सारे ऑपरेसर सब लोग मिलकर आज यहाँ पर आए हुए हैं। एंड द सन शैल विल नेवर सेट। अभी ये कभी खत्म होगा क्या? नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट हमेशा रहेगी। लेट फ्रीडम रीन एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। हाँ, रीन का मतलब होता है टू कंट्रोल ओवर, टेक अ कंट्रोल। तो अभी वो उसके ऊपर कंट्रोल अभी इनका आ गया है। लेट्स फ्री अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका करते हुए उन्होंने अपना इतना स्पीच दिया। समझे? उनका स्पीच सभी को क्लियर हुआ? क्या क्या कहा है उन्होंने? अच्छा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए, एक बार हम वो गो थ्रू कर लेते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? निहारिका। प्रेटोरिया। हाँ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? बैठ जाओ। रेड फोर्ट। हाँ, रेड फोर्ट पर ही इस तरीके के इवेंट्स भी होते हैं। मतलब जब अपना इंडिपेंडेंस डे है ना, तो इस तरीके के इवेंट्स वहाँ पर लिए जाते हैं, सेरेमनीज। कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? हाँ, अभी ये ऑटम डे इसको क्यों कहा गया रे? बिकॉज देखो ऑटम सीजन में क्या होता है, जो पुराने जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और आगे जाकर स्प्रिंग में नए लीव्स आते हैं। तो बेसिकली ये ऑटम डे क्यों है? बिकॉज ये जो पुराना सिस्टम था ना, कौन सा अपार्थाइड सिस्टम, वो पूरा हट गया और नई चीजें आने वाली है। तो इसीलिए उसको ऑटम डे कहा गया है। समझे? यस। So at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. बोला है ना उन्होंने,
तो ये इसका मतलब क्या है रे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का? Because of apartheid, black people were discriminated on the basis of their color. हाँ, so this was human disaster. Yes. And what is the glorious human achievement he speaks at the end? Yes, Sandhya. What is glorious human achievement? क्या हुई फिर? जैसे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये सारे आउटलॉज हाँ निकाल दिए, या फिर जो नए रिलेशंस बनाए, या उन्होंने नई चीज़ें जो ऑब्लिगेशंस उन्होंने सोचे अपने कंट्री के लिए. यस. व्हाट डज द मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक किया उन्होंने? क्योंकि वो आउटलॉज के लिए. आउटलॉज पहले बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया था? रिलेशन तोड़ दिए थे, लेकिन अभी फिर से जुड़ने वाले, इसलिए उन्हें थैंक यू किया. व्हाट डील्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? क्या डील, क्या बताया रे उन्होंने? मतलब फ्रीडम मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा, कौन बताएगा वो? हाँ दिशा. हाँ यस, देखो यहाँ दिया है ना कि लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Yes. बैठो. समझे? सबको क्लियर है? आगे बढ़े क्या? एक काम करते हैं, अभी आप इसके जो है ना क्वेश्चंस इतने करो, फिर थोड़ा ब्रेक के बाद सेकेंड पार्ट लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेकर. हाँ वापस, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा. हाँ अभी आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स लगा कर देती हूँ, आप देख कर सॉल्व करो, लिख लो फर्स्ट पार्ट के.